रेखा, जरा एक कप चाय देना। रेखा, जरा एक कप चाय देना। तुम्हें सुबह सुबह चाय की पड़ी है? यहाँ मैं बर्तनों के साथ सर खपा रही हूँ और ये रामू अभी तक सोया पड़ा है। तुम तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। बेचारा सुबह से लेकर 1 बजे रात तक काम करता रहता है। तुम्हें एक बर्तन क्या धोना पड़ा, पूरा घर को सर पे उठा रखा है। क्या कहा? एक बर्तन? ये देखो। ये क्या उधम मचा रखा है तुम लोगों ने? दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटी, हम लोग फुटबॉल मैदान से खेल कर आ रहे हैं और यहाँ घर में बर्तनों से ही फुटबॉल खेला जा रहा है। अच्छा, तो ये तुम हो बहू। इतना अच्छा शॉट तो मैराडोना भी नहीं मार सकता। तुम तो हर बात को मजाक में लेते हो। तुम्ही ने बहू को सर पे चढ़ा रखा है। हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह से बातें नहीं करती। और ये, इसकी तो पूछो मत। जब देखो बीबी के पीछे ही हिलता डोलता रहता है। माँ देखो, अब मुझे कुछ मत कहो। मैं इसकी सुनूं या तुम्हारी या फिर पिताजी की? तुम सब तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। आखिर मैं सुनूं तो किसकी सुनूं? अरे बेटा, रेफरी की तरह सबकी सुनो और करो वही जो तुम्हें सही लगे। क्यों भगवान? तुम चुप रहो जी। चलो बेटा, मैदान छोड़ो और पैविलियन लौट जाओ। और बहू, तुम भी जाओ, जाके अगले मैच की तैयारी करो। बाबूजी, मैच या तो जीत गए हो, इसीलिए वो ले जाओ ना। नॉनसेंस। रामू, ओ रामू। कौची है मालकिन? बहू क्या कर रही है? हाउ तो सोवत है मालकिन। महारानी जी सो रही हैं और घर का कामकाज कौन करेगा? हमारे तो भाग ही फूटे हैं जो ऐसी बहू मिली है। जब देखो कुछ न कुछ करती रहती है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। रामू जी मालकिन। रजनी ट्यूशन पढ़कर आ गई? नहीं, रजनी बिटिया तो अभी ले ट्यूशन पढ़ के आई बे नहीं की है। न जाने ये कैसा ट्यूशन है जो सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे दिन तक चलता रहता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। रामू, सुन ना। कौची है मालकिन? वो बहू मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? हाउ जानत हो? हाँ? अरे हाउ तो जानत हो? अरे हमका बहू जी ता लाखों में एक है। अरे उनका जैसन बहू राधा श्याम बल्ब लेके ढूंढबो ना, तब नहीं मिली है। हाँ। चुप! अरे उसकी जैसी बहू तो कूड़ेदानी में पड़ी रहती है। वो तो मैं थी जो उसे ब्याह लाई। अरे वो है जो मुझे अपनी दुश्मन समझती है। मालकिन, हम जाते हैं, हमका बहुते काम है। जा। अच्छा संजू, अब मैं चलती हूँ। मम्मी घर पर इंतजार कर रही होगी। दोबारा कब मिलोगी? रामू के हाथ से लेटर भेज दूंगी, जिसमें वक्त और जगह दोनों लिख दूंगी। ठीक है। बाय। बाय। कहाँ थी अभी तक तू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। इतनी देर तक तू कौन सी पढ़ाई करती रहती है? मॉम, ये पढ़ाई है ही बड़ी मेहनत की चीज, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। अब देखो ना, जब मैं पढ़ाई को छोड़ना चाहती हूँ तो पढ़ाई मुझे नहीं छोड़ता, और जब पढ़ाई मुझे छोड़ना चाहता है तो मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। बस मॉम, बस इसी में लेट हो जाती हूँ। ये क्या बके जा रही है तू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जा, जाकर नाश्ता कर ले। थैंक्स मॉम। जा। अरे ये है कहीं जा रहा। अरे रामू, सुन तो, वो बुढ़िया मेरे बारे में क्या कह रही थी?
आए। वो मेरी शिकायत कर रही थी ना। वो जरूर मेरी शिकायत कर रही होगी। अरे ऐसा हो सकत है का? अब भला तहरा जैसन सुशील बहू के बारे में कौनो कुछो कैसे कर सकत है? अबे ओ नमक हलाल, तू मुझसे कुछ मत छुपा। मैं सब जानती हूँ। वो बुढ़िया मेरी ही शिकायत कर रही होगी। अरे वो तो हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। वो मुझे बहू समझी कब? हमेशा अपना दुश्मन ही समझती है। अरे रामू, सुन तो, बुढ़िया मेरे बारे में क्या कह रही थी? आई। मैं तुझे 100 रुपया दूंगी, और सुन, आज के बाद मैं तुझे कभी डांटूंगी भी नहीं। देखो, पहले तो हमका के एक बात बता दो। तो शादी करे के पहले हमका से पूछे रहो? नहीं। मालकिनो नहीं पूछे रहे। अरे भैया, जब तो पूछबे नहीं किए रहो, मालकिन पूछबे नहीं किए रहे, तो अब काहे खातिर पूछत हो? अब देखो, हऊ तहका के सास हैं और तो उनका के पुतोही। हाई सास पुतोही के झगड़ा में हमका नहीं घसटो तो अच्छा। अरे तुझसे तो बात करना और पैदल काठमांडू जाना दोनों ही बराबर है। हेलो, कर ले बात के तो इनका से बात करे के चाहते। अरे ई औरत जा से तो हम खुद ही दूर रहे के चाहते। बाकी हाई सास पुतोहिया समझे तब ना। ए रामू, तो किससे बात कर रहा है? हम बात कहाँ तक करत है? अरे हम तो बोलत है। अच्छा ठीक है, ये ले पुर्जा और संजू को दिया। संजू? कौन संजू? अरे वही प्रोफेसर साहब का बेटा। अरे तो ऐसे कहो ना, हम लफुआ संजू कर से तो ही गवा। अरे हम तो ओकरे के फंडूस कहते, फंटूस। बाकी है कहा? तू एकदम बुद्धू का बुद्धू है। अभी भी नहीं समझा? मैं समझाती हूँ। कौन वेटर? वेटर नहीं, लेटर, खत। आई खत? वो एगो लड़की के, वो एगो लड़का के नाम ना बाप। देखो हमका के माफ कर दो। देखो हमको बहुते काम है, हम जाते हैं। देखो हम यह पकचावा पहुंचावी के चक्कर में एक बार भूतना पकड़ाया रहा। जानो तो इतना पिटाया रहा कि होकर मतारी होकरे से पूछत रहा, बुदना तू है रे। रामू, तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? अच्छा ये बता, तूने किसी को खत दिया है? भाड़ में जाए सन खत। देखो तो हमका के तंग मत करो। हाँ प्लीज, आज भर कर दो, फिर कभी नहीं कहूंगी। का जी प्लीज है ना, हमका के मजबूर कर देते। बाकी एक बात जान लो, आज के बाद हाई हम पहुंचावी नहीं करेंगे। हाँ थैंक यू रामू। हेलो, प्रोफेसर रणजीत हियर। ओहो, श्याम बाबू। हाँ कहिए, कैसे याद किया? हाँ याद है मुझे। वैसे भी श्याम जी, आपकी बेटी हमारी बेटी है। हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा। ओके, थैंक यू। ओके। आओ बेटा। नमस्ते श्याम जी। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। कहिए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। और वैसे भी श्याम जी, आपके घर में आने में कैसी परेशानी है? रामू, अरे इन लोगों के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाओ। नो, पहले मैं अपने भाभी को देखूंगा, बाद में कुछ खाऊंगा। राइट अंकल?
राइट बेटे। अब बहू, जीती रहो बेटी। तो प्रोफेसर साहब, आपको मेरी बेटी कैसी लगी? भाभी जी, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में जाएगी 4 चांद लगा देगी। बहुत सुंदर। जाओ बेटी, अंदर जाओ। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए मुझे शादी के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब? वो क्या है प्रोफेसर साहब कि आजकल की शादियां दहेज के बिना अधूरी होती हैं। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं श्याम बाबू? आपकी बेटी प्रोफेसर रंजीत के घर जा रही है, जहां दहेज नहीं उसूल चलते हैं। और फिर आपने तो मुझे अपना असली धन दे ही दिया है, फिर ये मुझे बेकार की नकली धन दौलत की क्या जरूरत है? श्याम बाबू, आइंदा इस विषय पर कभी आप सोचिएगा भी मत। काश हर लड़की का बाप आप जैसा हो, तो हम जैसे बेटे के बाप की रातों की नींद हराम नहीं होगी और न ही उसके जन्म पे मातम मनाया जाएगा। अरे श्याम बाबू, आप तो जज्बाती हो गए भाई। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। और इस बात पर आइए हम लोग गले मिलते हैं। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। भाभी जी, फिर मिलते हैं। आओ बेटा। रजनी। क्या पापा? ये क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। कौन है ये लड़का और तुम उसे कैसे जानती हो? सब कुछ साफ साफ बताओ, ये हमारी इज्जत का सवाल है। पापा, साथ में ही पढ़ता है, संजू नाम है उसका। तुम्हारी मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, आपने तो पूछा था। खामोश! तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तुम्हें पता है, अगर ये खत उनके हाथ लग जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। जी तो चाहता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या नाम बताया तुमने उसका? जी, संजू। वो क्या करता है? अपना बिजनेस करता है। तुम उसे कब से जानती हो? 1 साल से। 1 साल से? ठीक है, कल उसे तुम मेरे पास ले आना। जवाब क्यों नहीं देती हो? जी। तो खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहां से। मालिक, हाउ का है कि रजनी बिटिया जहाँ शादी करे के चाहते ना, हमें कर दो ना। उसका बाप मैं हूं या तू? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो कहां खुश रहेगी और कहां नहीं। तू जाके अपना काम कर। जी मालिक। देखो देखो, हम कुछ जानबूझ के तो नहीं किए ना। तूने खत संभाल के क्यों नहीं रखा? हम तो खतिया संभाल के रखे किए थे। बाकी हाउ बुढ़ाऊ सब गुड़ गोबर कर दी, तो हम क्या करें? वो सब तो ठीक है, लेकिन हुआ तो तेरी वजह से ना। तक का बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि बाबूजी जान गए, न तो शादी कहीं और कर देते ना। लेकिन मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। देखो, हम अपना पत्नी के आंख में कान एक ही को पति है। उनको माफ कर दो ना। माफ कर दो। अरे क्या हो रहा है? जाओ अपना काम करो। दादी माँ कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनाऊं? हाँ। कौन सी कहानी सुनाऊं? राजा रानी की। राजा रानी की? तो सुन। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी एक बेटी थी, बिल्कुल तेरी तरह नन्ही मुन्नी प्यारी सी। मेरी तरह दादी माँ? हाँ बेटी, बिल्कुल तेरी तरह।
जानती हो एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ दादी माँ? बेचारे राजा रानी दोनों घूमने चले गए और बेटी जो थी ना बिल्कुल अकेली रह गई। मेरी तरह दादी माँ? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मुन्नी, जा बेटी, माँ बुला रही है। नहीं दादी माँ, मैं नहीं जाऊंगी। जा ना बेटी। नहीं, मैं नहीं। मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो खेलती रहती है। चल जा, जा अंदर जाके पढ़। बहू, तुम्हारी ये आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं। बच्चों को इस तरह से मारा जाता है क्या? आपको मेरी कौन सी आदत पसंद है? जब से मैं यहाँ आई हूँ यही तो सुन रही हूँ। तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं है, तुम्हारी वो चीज पसंद नहीं है। जब आपको मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं थी तो आप मुझे बहू बनाकर लाए ही क्यों? अरे मैं क्या जानती थी कि तू ऐसी है। वो तो मैं तेरे पिता की बातों पर चली गई। और फिर अभी वो बच्ची है, तू उसे बात से भी समझा सकती थी। वो मेरी बेटी है, मैं उसे मारूं या प्यार करूं, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्या है, आपको तो बस मन बहलाने का सामान चाहिए, चाहे किसी की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। चुप रहो। हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह से बातें नहीं करती। तुम्हें जरा भी तमीज है? तुम क्या समझती हो मैं उसकी दुश्मन हूँ? अरे तुम उससे जितना प्यार करती हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। और तुम्हें मेकअप और मार्केटिंग से फुर्सत ही कहाँ, जो उसकी ठीक ढंग से देखभाल करोगी। हाँ हाँ, इस घर में तो मैं ही सिर्फ बुरी हूँ, बाकी तो सब अच्छे ही हैं। माँ, रेखा क्यों रो रही थी? अरे वो रो कहाँ रही थी, वो तो नखरे कर रही थी, नखरे। माँ देखो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चुप। जब देखो बीबी की तरफदारी करता रहता है। आज बीबी सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। अरे जा, अपनी बीबी की गोद में जाके छुप जा। तुमसे तो कुछ बात करना ही बेकार। हाँ हाँ, तू अब मुझसे क्यों बातें करेगा? मेरे तो भाग ही फूटे हैं। अंकल दी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। कहो कैसे आना हुआ? वो आपसे जरूरी बात करना था। हाँ हाँ, कहो क्या बात करनी है? आपसे तो जरूरी बात करना था। हाँ हाँ, तो कहो ना, क्या जरूरी बात करनी है? आप बता दीजिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? लबल है। हाँ, ये हम गुस्सा मिटाने के लिए रखते हैं, इसलिए तुमको जो कुछ बोलना है जल्दी बोलो। आप बता दीजिए। कहा ना नहीं गुस्साएंगे। तुमको जो बोलना है जल्दी बोलो। आप नहीं बताइए। ना। आप बता दीजिए। कहा ना नहीं गुस्साएंगे। जो बोलना है जल्दी बोलो। आपकी बेटी है ना? हाँ। बहुत खूबसूरत है। क्या बोला? आप तो बता दें। अच्छा, जो बोलना है जल्दी बोलो। अरे बाप रे। आपकी बेटी है ना? हाँ है। बहुत अच्छी है। क्या? आप तो फिर गुस्सा दें। अच्छा, नहीं गुस्साएंगे, तुम बोलो। अरे बाप रे, जल्दी बोलो। आपकी बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी है। देखिए, आपकी बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी है। दवा नो दइए। क्या बोला? आप तो दोता जा रहे हैं, बार बार आप तो दोता जा रहे हैं। ओह, अरे नहीं गुस्साएंगे, जल्दी बोलो तो। गुस्साएंगे नहीं तो क्या करेंगे? ओह, क्या जाएगा, जल्दी बोलो। देखिए मैं बताता हूँ। आप अपने बेटी थी शादी कर दी थी। कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा
तो जरूर शादी करेंगे। अत्ता लता हाँ इत्मात। हाँ, सो तो है। आप अपनी बेटी दी दादी हम तेरे कर दीजिए। क्या? चल तू भाग यहाँ से, हटो। अरे आप तो तामता तो जा रहे। अरे मैंने एतमाद लगता आप तो दुनिया में नहीं मिले था। अरे तू जा यहाँ से। ऐसा लंबा चौड़ा बोधी वाला मिले था। अरे देख लिया तू जा यहाँ से। अरे बाप रे। आप अपने लड़की दी दादी मुझे दीजिए ना। अरे तुमको कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। अरे बाप रे। संजू, जानते हो मेरे घर में कुछ लोग मुझे देखने आए थे और डैडी ने भी रिश्ता मंजूर कर लिया है। तो फिर यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? जाकर अपनी शादी का जश्न मना और साथ में मेरी बर्बादी का भी। अरे बुद्धू, इतनी जल्दी तुम नाराज क्यों हो जाते हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तो फिर मारती क्यों? मुंह से बोलो ना। जानते हो, जो लेटर रामू के हाथ तुम्हें भेजा था ना, वो पापा के हाथ लग गया। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? होना क्या था, सब कुछ ओके। पापा ने तुम्हें बुलाया है। ओह रियली? विमल, बहू आजकल बहुत बोलने लगी है, तू उसे समझा। मैं उसे क्या समझाऊं? वो कहती है आप ज्यादा बोलती हैं, आप कहती हैं वो बहुत ज्यादा बोलती है। ये आप लोगों का मामला है, इसमें मुझे मत घसीटिए। हाँ हाँ, तू उसे क्यों बोलेगा? तू तो केवल उसका सुनेगा ही। देख लिया ना अपने माँ जी के स्वभाव को। जाने भी दो, बुढ़ापे में स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तुम ही थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। तुम तो सिर्फ मुझे ही कहोगे, माँ जी को तो कुछ नहीं कहोगे। सिर्फ उनके पल्लू में छिपकर बैठे ही रहोगे। बहू, मैं काफी देर से सुन रही हूँ, तुम्हारी जबान काफी लंबी हो गई है। माँ जी, ये हमारे आपस का मामला है। मैं अपने पति से कुछ भी कहूँ, आपको हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम कुछ भी कैसे कह दोगी? अगर ये तुम्हारा पति है तो ये मेरा बेटा भी है। मैंने इसे 25 साल तक पाला है और तुम कुछ ही दिनों में कुछ भी कह दोगी? आप 25 साल बिता चुकी हैं और मुझे इनके साथ सारा जीवन बिताना है। फिर आपका क्या है? आप कब साथ छोड़ दे? रेखा, जुबान में लगाम दो। तुम्हें माँ के बारे में इस तरह नहीं करना चाहिए था। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम तो सिर्फ मुझे ही लगाम दोगे। तुम्हारी माँ जो बेलगाम हुए जा रही है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहोगे। रेखा, संजू तुम बैठो, मैं पापा को बुला कर आती हूँ। अच्छा ठीक है। आप कौन है? जी 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 मैं वो जो मैं बकरी की तरह मैं क्या लगा रखा है? आपको किससे मिलना है? जी मेरा नाम संजू है। संजू? जी आपने ही तो बुलाया था। ओह, तो तू ही है वो नालायक? वो पापा, आप ही ने तो बुलाया था ना। क्या नाम बताया तुमने? जी संजू। संजू। रामू, कौची है मालिक? जरा मेरी छड़ी लाना। जी अच्छा। जी 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 मैं चलता हूँ। ठहरो। जी छड़ी ठहरो। मालिक। हाँ, बैठ जाओ। जी बैठूं? इधर की औलाद, तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखो? देखिए, आप मेरे डैडी को ऐसा कुछ नहीं कह सकते। चुप! प्रोडक्शन बता रही है कि फैक्ट्री कैसी हो, और मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसों का काम ही यही है कि रोज एक नई लड़की को फंसाना और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाना।
लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ। तुम कैसे हो वो तो दिखने से ही पता चलता है। कभी शक्ल देखी आईने में? चोर जैसे दिखते हो। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? समझाऊंगा तो अब मैं तुम्हें। जब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी तब पता चलेगा। पापा आप घर बुलाकर इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम चुप रहो। मुझे अच्छी तरह पता है किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। देखिए, मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूँ। आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? और फिर हम लोगों ने शादी करने का फैसला किया है, इसमें हर्जी क्या है? तेरी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तू इसके लायक नहीं है। इसके लिए क्या स्पेशल लड़का बना रखा है? मैं देखने में खराब लगता हूँ? एक बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा किसी से। क्या? जो आपने सुना, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। अरे ये तो बेवकूफ है जो तुझे पसंद किया है। ये बेवकूफ है या नहीं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लालची जरूर हैं। क्या बोला? जो आपने सुना, आप लालची हैं, लालची। आप जैसे लोग तो अपनी बेटी की शादी ऐसे जगहों पर करना चाहते हैं जहां शादी तो हो ही और साथ में वो आपको पैसे भी दे, चाहे वो बुढ़ा खुसट ही क्यों ना हो, या तो फिर वो इतना गरीब हो कि वो आपके घर में आपका घर जमाई बनकर रहे और आपके घर की देखभाल करता रहे। संजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कहकर तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं, उसकी बेइज्जती कैसी? क्या हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है? तुम चुप रहो। उस समय से जब तुम्हारा बाप मुझे गालियां दे रहा था, तुम कान में तेल डालकर खड़ी थी, और जब मैं कुछ कहने लगा तो तुम्हें बुरा लग रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुमसे नफरत सी होने लगी है। अरे मैं खुद यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहता, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाल दोगी। तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। संजू, मैंने भी आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन जब तुम मेरे पापा की बेइज्जती करने लगे तो मैं चुप कैसे रह सकती थी? बस बहुत हो चुका। मैं खुद तुम दोनों की शादी कराऊंगा। क्या पापा? अरे बेटी, रामू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तो मैं तुम दोनों के प्यार का इम्तिहान ले रहा था। क्या? खा गए ना मात तो दोनों। अरे हम दोनों तो दोनों के प्रेम के इम्तिहान लेवत रहे। अरे बाबू, जाओ ना, पैरिया छू के जल्दी से रिजल्टिया ले लो, नहीं तो कहीं बुढ़ो के मुंड खिसक गया ना तो ये क्लास में लटक के रह जाइयो। अरे जाओ ना। खुश रहो। अलौट निरंजन, जय भोले शंकर, जंतर मंतर तंतर, है कोई घर के अंदर? प्रणाम महाराज। अखंड सौभाग्यवती देवी। आइए महाराज, बैठिए महाराज। आपके दर्शन से तो मेरा घर धन्य हो गया महाराज। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे देवी, परंतु तुम्हारे मस्तिष्क पे उभरी हुई चिंता की रेखा स्पष्ट कह रही है कि तुम्हारा राहु और शनि दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रतिबंधी बने हैं। आपने ठीक समझा महाराज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं महाराज। हाँ देवी, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगम निगम ठंडा गरम सब कुछ जानता हूँ देवी। तब तो आप ये भी जानते होंगे महाराज कि मेरी बहू एक नंबर की लड़ाकिन है। निसंदेह मैं वो भी जानता हूँ देवी, परंतु तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ महाराज कि मेरी बहू को आप ऐसा कर दीजिए कि वो मेरी दासी बनकर रहे। तो समझ के तेरा काम हो गया। कैसे महाराज? सुन, मैं तुम्हें एक भस्म दूंगा और तू उसे अपनी बहू के सिर पे लगा देना, बस। परंतु कहीं उसने तुम्हारे सर पे लगा दिया तो फिर तू उसकी दासी बन जाएगी। मैं समझ गई महाराज,
मैं समझ गई। जल्दी दीजिए महाराज। जल्दी तो है देवी, परंतु किंतु थोड़ा। समझ गई महाराज, समझ गई। बहुत समझदार लगती हो देवी। अलौट निरंजन। अलौट निरंजन। ये लीजिए महाराज। अब जल्दी दीजिए महाराज। अलौट निरंजन। अच्छा देवी, अब मैं चलना चाहूंगा। भोजन करके जाते तो मुझे बहुत खुशी होती महाराज। देवी, यहाँ की हवा तो मुझे हजम नहीं होती, भला भोजन कैसे हजम होगा। अच्छा देवी, मैं जा रहा हूँ। अलौट निरंजन। बहू आई माँ जी। आ बेटी, यहाँ बैठ बेटी। नहीं माँ जी, मेरी जगह तो आपके चरणों में है। खुश रहो बेटी। माँ जी आप आराम कीजिए ना। माँ जी मैं चलती हूँ। जा बेटी जा, जी जाकर माँ जी। आराम कर जा। रामू, ओ रामू। हाँ। जी मालिक। बैठ। आज का दृश्य देखकर लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है। मालिक के बात। अरे हम कहता सौसे दाले काला लगत है मालिक। देखो तो रामू, कौन आया है? के है? अरे बोलत काहे नहीं हो कि हम के हैं? अरे खोला ना। खोलो ना, खोलत है खोलत है। आई तो अरे हाँ हम ही। अरे बोलत काहे नहीं हो? अरे ई खातिर तो हम यहाँ आए किया। अरे हम तो इतना बोलवे कि तू सुनत सुनत बहिर हो जाइबे। हे रामू, ये कौन है? आई हाउ काहे की मालिक आई आई हमका का ई है ऊ लगा रखे हो। अरे साफ साफ कहे में लाज लगत है का? अरे काहे नहीं कहत कि हम तो कह के लुगाई हूँ। मालिक हम इनका के लुगाई हूँ। अब का बतावे मालिक, ई हमका छोड़ के आ गई रहे और कह के आई रहे कि यह फागुन माँ गौना करा के ले जाए। बाकी 5 साल हो गए हो, 5 साल ये हमार गौना नहीं करायो। अब तो कहो कि बिना गौना कराए हम कैसे रह सकते हैं अपन घर? अब तो हम यहाँ आ गई हैं। अरे चुप, तो हमका अब चुप 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 मोल। ला 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 ले
ला रे ला रे ला रा ला 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 रा ला रे ला ले ले ला हाय हाय ला 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 ला। रामू, प्रमोद आए, हम चलते हैं। आई प्रमोद, देखो। देख 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 मेरी ला 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 ले ले ला रे ला रे ला रा ला 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 रे ला रे ला ले ले ला हाय हाय ला 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 ला। रामू, प्रमोद आए, हम चलते हैं। आई प्रमोद, देखो। देख 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 मेरी तबीयत बहुत खराब है और तू चाहता है कि मेरी तबीयत और खराब हो जाए। मैं जा रहा हूँ भाई। मालिक देखो, देखो हमका परोठा के आदन चला है। देख देखो देख 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 तू कुछ देखो कह। देखो देखो एगो हाँ। काम करो, तो चल बोल चलो चलो चलो। या अब ठीक है, ऐसे ही रहियो। अंतल है, छुपल है, आए सुतल है। सुतल है, कोई बात नहीं। आंटी है? ना ना नहीं है, नहीं है। आंटी नहीं है। नहीं तो सुनो, सुनो, लदनी है। क्या? देखो नहीं है, नहीं है। ना। अरे तू है ना? आई 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 देखो हमका परोठा के आदन चला है। कहाँ जा रहे? देखो हमका बहुते काम है। हम बहुत मुसीबत है, पता है। आए, तो हाँ। अब मुसीबत में? अरे बाबू, तो सबके मुसीबत में डालत हो। तुम तो विश्वास नहीं होता है, नहीं होता विश्वास। हम तुमको बता देते हैं। हम तुम तो बता देते हैं। देखो, तुम तो विश्वास नहीं होता है। हम तुम तो बता देते हैं। देखो, मेला था ना, मेला कौची था? अरे हम तो बताइए ले। मेला तो बताओ ना जल्दी से, कौची था? मेला था ना, मेला खूबसूरत तथा लंबा था ना। हाँ, था ना मेला। अरे हाँ, अरे जे तो मेरा तत्मा था ना, वो तत्मा मेरा टूट गया। टूट गया था, हम क्या करें? अले बेबा, टूटा नहीं, मेला तत्मा था ना। अरे अले आते सुनो, देखो, मेला तत्मा था ना। अरे वो तत्मा मेला टूट गया। टूट गया। अरे वो तो कब से बोला था कि टूट गया। अले टूटा नहीं मेरा तत्मा, टूट गया। और टूट गया, हम क्या करें? तुम तो समझ में नहीं आला। देख, मेरा तत्मा था ना। हाँ, वो तत्मा पुला गया। हाँ, तो ऐसे कहो ना कि तू दिया कहले हो उतना देर से। हाँ, कहाँ भुला गया? अरे कहाँ भुला गया है? तोंती तत्मा। हाँ, तत्मा मेरा अभी हम तुमको बता देते हैं। चलो उठो। तत्मा मेला। हाँ, अब हम बता देते हैं। अरे तो बताओ ना। तत्मा मेला। हाँ, याद आ गया। हाँ, कहाँ भुला गया? तत्मा। हाँ, ये तो मालूम नहीं है। दे तो सुनो, मेरा तत्मा मिल दिया था ना। हाँ, मेरा तत्मा। हाँ, तुम उसे पहुंचा दियो। देंगे। हाँ, हाँ। मेरे पास पहुंचा दियो। जानते होता है, उसको हम पहनते बहुत ही स्मार्ट लगते हो। हाँ, और आती है हम तो खानदानी स्मार्ट हो। हाँ, तुम मुझको तुबा पहनते लजनी स्कूल जाती हाँ। है, कॉलेज। हाँ,
हम उस पर लैन मारते। कहा? चलो, क्या भागो तुम? भागो। मालिक, अब तो उठ जाओ। चला गया, भगा दिए। अच्छा हुआ। चला, चला। चमेली, अरे तो हमका से नाराज हो का? देखो ए चमेली, अरे हमका से नहीं बतियो। देखा, हमका तंग ना ही करो। अरे जा जा पर काम करो। उतना दिन से हमारी याद ना ही आवत रहा। अब देख लिया तो तू नजदीक आवे खातिर गुलामी करत हो। हाँ? अरे ए चमेली, सुनना, देख हम मर्दन लोग तो ये गुलामी करे खातिर बनवे किए। अब देखना, कभी बाल बच्चा की गुलामी तो कभी मालिक के, हाउ सबसे बचे तो जोरू के, है कि ना? अब ज्यादा नहीं भुलाओ, रहे दा। पहले ता हमको एक बात के जवाब तो दा। पूछ ना। हाउ बहूजी और मालकिन काहे खातिर लड़त है? अरे चमेली, अरे हाई रोमांटिक सीन में हाई एक्शन काहे घुसावत हो? अच्छा बतावत है। पहले एगो सुटका मारे देव ना। हाँ लियो। हाँ ले धरो। हम बात ई है कि मालकिन हम छोटा बाबू के, बीमल बाबू के, हाँ? बचपन से लेके अभी ले पालिन ना। हाँ? हम जब उनका शादी होई गवा तो बीमल बाबू तनी बहूजी की तरफ जाते हैं, तो मालकिन के दुख लागत है ना। हाँ। इधर जब बीमल बाबू मालकिन के तरफ जाते हैं तो बहूजी के दुख लागत है। इहे घींचा तानी माँ बेचारा बीमल बाबू घसटात है। ऐसन बात हमको लागत रहे। बाकी एगो बात औरो है। उका? हाउ ई कि देखो, मालकिन हर सटे चाहत रहे कि बहूजी उनके पैरिया के नीचे रहे, चाहत है ना? और बहूजी चाहत हैं कि हाउ उनके मुट्ठी में रहे। हाँ? बाकी हम तो कहत हैं कि दोनों में से कौनो ठीक नहीं। अरे घर गृहस्थी कहीं ऐसे चलत है? घर गृहस्थी गाड़ी की दो पहिया के बराबर होते हैं। जब ही बराबर ना हुई है, ई हर सठे ढन मनात रही हैं। अरे चमेली, अरे तुम तो बहुत समझदार है रे। बाकी जे हम चाहते हैं तुम कोई नहीं समझत हो। तब हम कल आ जावत है। क्या बात है, बड़ा चुपचाप बैठी हो? मैं कल अपने मैके चली जाऊंगी। अरे चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ का स्वभाव अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल उन्होंने मेरे सर पे चीनी डाल दी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझे, लो नाम लिया और शैतान हाजिर। बहू, तुमने मुझे शैतान कहा? क्या मैं शैतान हूँ? देख रहा है ना तू? बहू आजकल कितना बोलने लगी है। तुझे पता है कल रात इसने न जाने मेरे शरीर में क्या लगा दिया कि रात भर में चींटियों ने मेरे शरीर में घर बना लिया। देखो मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। अब तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे चली जा। रोज रोज के सर दर्द से आराम तो मिलेगा। सुन लिया ना माँ जी क्या बोली? छोड़ो भी, अगर माँ ने कुछ कह भी दिया तो इतना बुरा क्यों मानती हो? वो सब मैं नहीं जानती, बस मैं तो कल चल जाऊंगी। देख लिया ना बहू के स्वभाव को। माँ अब तुम जाओ, मुझे कुछ सोचने दो।
सोचता रहे, जिंदगी भर सोचता ही रहेगा। देख लिया ना, हम मर्दों का यही हाल है, घड़ी के पेंडुलम की तरह सिर्फ डोलते रहना। एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ पत्नी, कभी ममता अपनी ओर खींचती है तो कभी प्यार। आखिर हम मर जाएं तो कहां जाएं? अरे बेटा, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, यही होता आया है और यही हो रहा है। अगर हम इसे रोकना चाहें तो इसका एक ही उपाय है कि हम एक दूसरे को समझ लें। लेकिन कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मैं तो परेशान हो जाता हूँ अपनी मजबूरियों को देखकर। बेटा, इसे मजबूरी कहो या हालात से समझौता, सबको करना पड़ता है। और अभी तुझे आदत नहीं पड़ी इसलिए परेशान हो जाते हो। जब आदत पड़ जाएगी तो तू भी मेरी तरह सिर्फ सुनेगा, बोलेगा नहीं। जा बेटा, जा जाके आराम कर, जा। जी पिताजी। क्या बात है, आज तो हमका पे बहुत मेहरबान लगा। तो इतना दिन शहर में रहा और कछु नहीं समझे। देखो तो हमका से जो बोले लगी सीधे सीधे बोलो। हाँ देखो, हम अपन गांव जाए, आके बाकी हम कछु नहीं जानत। ताऊ मालिक से इजाजत लाई के हम कसा गांव चला। हाँ अरे हाउ सब तो ठीक है, बाकी तुम तो कल आइबे कियो। तनी एक आध दो दिन और रुक जाओ ना। देखो, ये सब कछु नहीं जानत, हमका गांव ले चला। हाँ ठीक है, जब तो नहीं मानत हो तो चलो। क्या बात है रामू? मालिक, हाउ कहा है कि हाउ चमेली गांव जाए के चाहते हैं। देख, तू जा या चमेली, बात तो बराबर ही है। लेकिन तू चला जाएगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा? घर की हालत तो तू देख ही रहा है, सबों को अपनी पड़ी है। मैं जानता हूं कि मैं स्वार्थी जैसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह भी तो कह नहीं सकता कि तू चला जा। मालिक, जब तुम चाहत हो हम ना ही जाए तो ना ही जाबे। जैसा तुम लोग ठीक समझो। ए चमेली, देख देख, नाराज मत हो। देख, हम गांव चलबे, बाकी यह का है कि तनी ई घर में शांति आ जाए दो ना। शांति आ ई घर में कभो नहीं हुई है। जौन घर में ई दोनों सास पोतहू हुई है ना, तौन घर में शांति कभो हो सकत है का? अरे ऐसे काहे कहत हो? अरे हम तो मनावत हैं कि भगवान करे कि ई घर का हर लोगन में बुद्धि आए, हम दोनों का एक दूसरा का दिल में एक दूसरा खातिर प्रेम। रहेदा ताऊ हमका से कितना प्रेम करत हो, हम जानत हई। अरे तू तो समझे के कोशिश नहीं करत हो। हमका नहीं समझाओ, हम सब समझत हैं। अरे हम 10 बार कहे चले खातिर तब हो नहीं हुए राजी, और मालिक का एक बार कह देहिन राजी हो गए हो। अरे सुनत हाउ, अब हम ई घर में नहीं रहबे। अरे तू खिसक गई है का? जब तक का एक बार बोल दिए कि कुछ दिना में गांव चलबे तो हई बार बार गांव चलबे। लेकिन तुमने कभी इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जवानी से बुढ़ापे तक अगर आपने समझदारी से काम लिया होता तो आज इस घर की ये हालत ना होती। बहू, तुमने आज बदतमीजी की हद पार कर दी। कल तक तुम मुझसे अनाप शनाप बकती रही और मैं सुनती रही। आज नौबत यहाँ तक आ गई कि तू अपने पिता समान ससुर के मुंह लग रही है। सच बोलना कोई बदतमीजी नहीं, ये तो आपके कान का दोष है जो आपको बुरा लगा। क्या बुरा है और क्या भला है ये तू मुझे सिखा रही है?
बित्ते भर की छोकरी और गज भर लंबी जबान। हाँ। मैं तो एक बित्ते की ही सही, आपकी तरह एक छटा की नहीं। अगर आप मेरी तरह एक बित्ते की होती तो इस घर में रोज ज्वालामुखी फटता। अब तो तुम्हें राहत मिल गई होगी, तुम्हारी माँ ने जो मुझ पर हाथ उठाया। बड़ों का मार भी आशीर्वाद होता है। खाक होता है। देखो रेखा, ये जो घर है ना, इसमें कई छोटे बड़े खाने होते हैं और हर खाने में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन। और घर का एक खाना खाली होता है जो घर की बहू के लिए होता है। अगर बहू इसमें एडजस्ट कर गई तो ये दरार नाम की चीज़ पैदा ही नहीं होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि या तो हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर तुम उस खाने में एडजस्ट नहीं हो पाई। बट रेखा, फॉलो मी, तुम उस खाने में एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं बहू से तंग आ गई हूँ। राधा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अरे वो इस घर की इज्जत है, तुमसे उम्र में छोटी है। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद इस घर में एडजस्ट कर जाएगी। और क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तो किस तरह नाक को सिकुड़ाया करती थी? मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। देखो रेखा, तुम्हें भी एक दिन सास बनना। अब तुम पहले जैसी नई नवेली दुल्हन भी नहीं रही जो मैं तुम्हारे नखरे उठाता रहूं। आखिर तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है इस घर पे। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम अपनी जिद पे अड़ी हो। मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे। तुम मुझसे कुछ मत कहो। तुम्हारे पास तो अकल है ही नहीं, लगता है अकल का ऑमलेट बनाकर खा गई हो। देखो रेखा, तुम्हारे यहाँ से चले जाने से क्या मैं यहाँ खुश रह पाऊंगा या फिर तुम वहाँ चैन से रह पाओगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो जो तुम्हारी बहू है ना, अपने तोप जैसे मुंह में झगड़े का बारूद लिए घूमती है। मौका मिला नहीं कि धम से छोड़ दिया। अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो एज यू लाइक। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। और अभी उसे क्या पता ये परिवार, ये समाज क्या चीज होती है। बाबूजी, हाँ बहूजी चाहते उनका के रोक लियो ना। तेरी मालकिन सबको घर से निकालती है और मैं रोकता रहूं। अब मेरा यही काम रह गया है। मैं क्यों भगाने लगी? अगर भगाना ही होता तो मैं उसे ब्याह के क्यों लाती? भगा तो रहा है ये, इसे क्या जरूरत थी? हम दोनों आपस में कुछ भी बोले, ये समझा भी तो सकता था। हम दोनों के बीच में फट से बोल देता है, बेहुदा कहीं का। हाँ, तुम तो सिर्फ मुझे ही कहोगे। रेखा से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें थी। अब रहना आराम से। भाभी, घर छोड़कर मत जाओ भाभी। तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना सूना लगेगा। नहीं रत्ती, मुझे जाने दो। भैया रोको ना भाभी को। अरे मैं क्या रोकूं? मेरा इस घर में सुनता ही कौन है? चमेली, मुझे माफ कर दे चमेली। मैं तुझे यूं ही कह देती हूँ, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ चमेली। हम जानत है बीबी जी, जानत है तो हमका से कितना प्रेम करत हो। बीबी जी, तो ये घर छोड़ के नहीं जाओ, हमका बात मान लियो बीबी जी। नहीं चमेली, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। बीबी जी, बीबी जी। तुझे कौन निकाल रहा है बेटी? अगर तेरी माँ इसी तरह से डांटती तो क्या तू इस तरह से घर छोड़ के चली जाती? मुन्नी चल। दादाजी, आप मुझे और मेरी माँ को घर से क्यों निकाल रहे हैं? नहीं मेरी बच्ची, अब तू कहीं नहीं जाएगी। बहू, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। राधा तुम्हारी माँ जैसी है। बुढ़ापे के कारण उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, लेकिन वो स्वभाव से पूरी नहीं है। तुम शायद जानती नहीं हो अभी उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा मत छीनो। मैं तुम लोगों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बीबी जी, बाबूजी की बात मान लियो ना। बीवी जी रुक जाओ ना बीवी जी। देखो देखो, आज के बाद
आज के बाद हम तहका से कभू नहीं लड़ेंगे बीवी जी। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आखिर यही तो मेरा अपना घर है। चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा। अब तुझे कोई इस घर से नहीं निकालेगा। बहू, इस फूल को मेरे आंगन में ही खिलने दे। मैंने भी आज तक तुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। मुझे माफ कर दे। मेरा क्या, कब भगवान को प्यारी हो जाऊं। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। भगवान करे आपका साया मेरे पर हमेशा बना रहे। चुप हो जा बहू, चुप हो जा। टुट टुट टुट, अरे का तो